चलिए बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में कहां तक पहुंचे थे बच्चों? चलिए सब बच्चे रिप्लाई देंगे। लास्ट क्लास में कहां तक पहुंचे थे बच्चों? बोले बच्चों। वॉइस क्लियर है? यस और नो? चलो बच्चों फटाफट रिप्लाई दो, फिर करते हैं स्टार्ट। बोले बच्चों। ओके ओके ठीक है। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने कन्वर्जन देखा था, दोनों टाइप के कन्वर्जन हमने पढ़े थे, डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। बच्चों ये हो गया था? यस और नो? यस सर। फिर हमने को टर्मिनल एंगल भी पढ़ा था, याद करो बच्चों। हमने क्या पढ़ा था? को टर्मिनल एंगल भी पढ़ा था, ओके, कि क्वेश्चन किए थे। फिर हमने एक कंसेप्ट ये पढ़ना है कि कोई भी एंगल डिग्री में दिया था उसको मिनट और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पढ़ा था क्या बच्चों आपने? ये कन्वर्जन ऑफ बच्चों ध्यान दीजिए, कन्वर्जन ऑफ एंगल इनटू अ डिग्री मिनट्स, डिग्री मिनट्स एंड conversion of angle into a नहीं बच्चों, कन्वर्जन ऑफ एंगल डिग्री मिनट एंड सेकेंड। जैसे मान लीजिए आपको कोई एंगल दे रखा है 121.1122 डिग्री। बेटा ऐसा हमें एंगल दे रखा है, सब बच्चे ध्यान दीजिए, थीटा इक्वल टू दे रखा है 121.1122 डिग्री, ऐसा हमें एंगल दे रखा है। तो बच्चों 1122 डिग्री का मतलब क्या? सब बच्चे ध्यान देंगे। अब इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं बेटा। दो पार्ट में कैसे ब्रेक करेंगे? 121 डिग्री प्लस 0.1122 डिग्री। बेटा ये बात क्लियर है क्या? इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। बच्चों वॉइस क्लियर आ रही है? जैसे मान लीजिए 5.2 लिखा है बेटा, क्या लिखा है? 5.2, तो उसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 0.2, यस और नो? लिख सकते हैं। तो इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, मतलब इंटीग्रल पार्ट अलग लिखा और फ्रैक्शन पार्ट अलग लिख दिया मैंने, दोनों पार्ट सेपरेट लिख दिए बेटा, ठीक है। अब दोनों पार्ट सेपरेट लिखने के बाद बच्चों देखिए थीटा इज इक्वल टू, अब ये तो डिग्री में रहेगा बेटा, अगर मैं इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तुरंत कन्वर्ट होगा मिनट में। रीजन क्या है मिनट में कन्वर्ट होने का? क्योंकि हमें पता है 1 डिग्री इक्वल टू होता है बच्चों 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है बेटा? यस 60 मिनट। बच्चों ये बात क्लियर है? यस और नो? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों बताइए? 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट होता है बेटा? 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 121 डिग्री और इसको 60 मिनट, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 121 डिग्री प्लस 60 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, ध्यान दीजिए 60 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 6.7320। बेटा क्या आएगा? 6.7320। तो बच्चों इसमें ये इंटीग्रल पार्ट है और ये पार्ट फ्रैक्शन पार्ट है, तो इसको वापस से हम सेपरेट कर देंगे। तो इसको लिखेंगे 121 डिग्री प्लस, बेटा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 6 मिनट प्लस 0.7320 मिनट। तो मैंने मिनट को भी सेपरेट कर दिया बेटा, मिनट को भी सेपरेट है, ये डिग्री है, ये मिनट है और ये क्या है बेटा? मिनट है। अब बच्चों
दूसरा कंसेप्ट ये है 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट इक्वल टू होता है बेटा 60 सेकेंड। ये बात कंफर्म है क्या? 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है बेटा? 60 मिनट, सॉरी सेकेंड। तो अब अगर इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें, बेटा ध्यान देना, अगर इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें 121 डिग्री 6 मिनट प्लस, अगर इसको हम जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये सेकंड में कन्वर्ट होगा। 0.7320 मल्टीप्लाई बाय 60 और ये डबल डैश आ जाएगा। बेटा डबल डैश का मतलब क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। तो बेटा फाइनली थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 121 डिग्री, बच्चों ध्यान दें, प्लस 6 मिनट और प्लस 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 00 43.9200। कितना आएगा बेटा? 43.9200। अब ये 43.9 सेकंड को हम 44 सेकंड बोल सकते हैं, अप्रॉक्स बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं? अप्रॉक्स। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा बेटा, ध्यान देना, 121 डिग्री 6 मिनट एंड 44 सेकंड। दिस इज द conversion of angle measure in degree, minute and second. This is the conversion of angle measure in degree, minute and second. क्या बच्चों ये बात क्लियर हुई सबको? यस और नो? सबको ये बात क्लियर है? सब बच्चे बताइए, ये बात क्लियर है क्या सबको? ओके, बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा? कोई समस्या यहाँ पे? ओके ओके, चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इसी तरह का, इसके बाद फिर हम अगले टाइप के क्वेश्चन में पढ़ेंगे। इसको रिमूव कर दूं बेटा? डन। ये हो गया क्या? अगर ये हो गया तो मैं इसको रिमूव करूंगा। यस सर। हो गया बेटा? यस सर। यस, बाकी बच्चे का रिप्लाई आएगा तो अपन इसको रिमूव करेंगे। मोहित बेटा ठीक है, ओके ओके ओके, सब बच्चों का हो गया लगभग। चलिए अब मैं आपको एक एंगल दे रहा हूं, बेटा ध्यान दीजिए, थीटा इक्वल टू दिया है 144.2266 डिग्री। चलिए बेटा इसका मुझे आप आंसर बताइए फटाफट, क्या हो सकता है? 144.2266 डिग्री। फटाफट सब बच्चे इसका आंसर बताएंगे मुझे, एकदम फास्ट।
सर आपका माइक म्यूट है। Sir, your mic is mute. हाँ बेटा, अभी वॉइस आ रही है? ये सुनो, वॉइस इज क्लियर बेटा? एक बार अगर वॉइस नहीं है तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ बेटा इसको। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अब 144.2266 आ रहा था, इसको हमने लिखा सेपरेट 144 और ये डिग्री में लिखा। अब हमने क्या करना है, इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री से मिनट में चेंज होगा। फिर यहाँ पे 13 पॉइंट ये आ रहा था, तो 13 हमने इंटीजर पार्ट अलग कर लिया और फ्रैक्शन पार्ट अलग कर दिया। अब मिनट में क्या करेंगे वापस से बच्चों, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुरंत कहाँ जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, तुरंत जाएगा 0.5960 मल्टीप्लाई बाय 60, तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा बेटा, सेकंड में जाएगा। मतलब थीटा इक्वल टू आ जाएगा 144 डिग्री प्लस 13 मिनट्स प्लस 6 से मल्टीप्लाई करो 00 35.7660। तो बेटा इसको अगर प्रॉपरली इसका आंसर लिख दें हम, थीटा इक्वल टू, तो ये बनेगा 144 डिग्री 13 मिनट्स, 144 डिग्री 13 मिनट्स और 35.7 है तो इसको हम 38 लिख सकते हैं, तो ये 36 सेकंड लिख सकते हैं। तो क्या ये आंसर मैच हो रहा है सबका? ये सुनो बच्चों, यहां तक आंसर मैच हो रहा है क्या? यस सर। 36 सेकंड, राइट। मोहित का मैच हो रहा है, अनुराग बेटा आपका भी मैच हो रहा है, केतन का मैच हो रहा है, ठीक है, ओके। बाकी बच्चे रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, सब बच्चों का रिप्लाई चाहिए बेटा, तभी अपन आगे अच्छे से पढ़ सकते हैं ना। किसी बच्चे को अगर नहीं समझा है तो आप रिपीट कर लीजिए, तुरंत मुझे रिपीट करने का बोलिए बेटा। ये कंसेप्ट क्लियर है क्या? मैच्ड, ओके। प्रिया बेटा ओके ओके, निक्षा बेटा ठीक है, ओके बेटा, पवार बेटा ओके ओके ओके। कंसेप्ट चेंज करते हैं बेटा। एंगल ऑफ, बच्चों एग्जांपल है, if angle of triangle are in ratio 1:2:3, if angle of a triangle are in ratio 1:2:3, then find, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा, 10th लेवल का है, find all angle of triangle in radian, all angle of a triangle in radian। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसको कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा फिर एक आप करेंगे सोल्यूशन। बेटा हमें ये पता है कि ट्राइंगल के जो एंगल्स है उनका रेशियो कितना दे रखा है, 1:2:3 देखा है। तो जब रेशियो दिया है तो हम एंगल को अज्यूम कर सकते हैं। क्या अज्यूम कर सकते हैं एंगल को? लेट एंगल ए इक्वल टू एक्स आ जाएगा, एंगल बी इक्वल टू वाई आ जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू एक्स है, सॉरी। अगर हमने 1 रेशियो क्या लिया है, 1:2:3 लिया है, तो अगर हम रेशियो ले रहे हैं तो इसको हम x लेंगे, इसको 2x लेंगे, इसको 3x लेंगे। तो बेटा एंगल ए x है तो दूसरा रेशियो 2 था तो 2x आ जाएगा, तीसरा रेशियो 3x तो 3 आएगा।
अब तीनों का सम कितना होता है बच्चों? एज वी नो दैट, यहाँ लाइन लिखना पड़ेगा बेटा, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। एज वी नो, अच्छा वेरी गुड, आपका आंसर आ गया। ये तो बहुत इजी था बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो तीनों का सम a प्लस बी प्लस सी क्या होता है बेटा? 180 होता है। एज वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, तो आंसर आ जाएगा बच्चों x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। बेटा पहले हमने एंगल को अज्यूम कर लिया 1:2:3, दैट मीन्स यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा? x:2:2x:3, अब टोटल ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा? 6x इज इक्वल टू 180, 6 से कैंसिल कर देंगे बेटा तो 30 डिग्री आएगा। अब अगर ये 30 डिग्री है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? a तो डायरेक्ट 30 डिग्री हो जाएगा। b का वैल्यू कितना हो जाएगा? व्हाट इज b? 2 into x, दैट मीन्स 60, वेरी गुड। एंड c का वैल्यू 90, ये तो बहुत इजी था, सबने निकाल लिया। अब मुझे एंगल किस में चाहिए बेटा? एंगल किस में चाहिए? रेडियन में। तो a का वैल्यू कितना आएगा, कौन बताएगा? व्हाट इज a? 30 को रेडियन में कन्वर्ट करो बच्चों, 30 डिग्री को किस में कन्वर्ट करो? रेडियन में। कितना आएगा बताओ? यस, तो डिग्री में अगर हम पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, डिग्री में अगर पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई करते हैं तो रेडियन में जाता है, मतलब ये आ जाएगा पाई बाय 6 बी 60। 60 में अगर पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 जा, मतलब पाई बाय 3 रेडियन। और सी 90 में पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करें तो 92 जा, मतलब पाई बाय 2। मतलब तीनों एंगल हमने किस में फाइंड कर लिए बेटा? रेडियन में। तीनों एंगल हमने किस में फाइंड किए बेटा? रेडियन में। बेटा ये क्वेश्चन समझा क्या? यस और नो? Yes, sir. बच्चों समझा क्या? ओके, वेरी गुड, राइट, सबका क्लियर है? ओके, क्लियर, ओके बेटा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब जैसे ट्रायंगल में बना तो आप मुझे बताइएगा क्वाड्रिलेटरल का। दो मिनट लगता है बच्चों क्वेश्चन लिखने में। देखिए इफ एंगल ऑफ if angle of quadrilateral are in ratio हाँ डिग्री में एंगल असाइन करना है बेटा, रेडियन में असाइन नहीं करते कभी भी, उसके बाद हम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है बेटा, डाउट क्लियर है? हमेशा एंगल हम किस में असाइन करते हैं? डिग्री में, बाद में उसको रेडियन में कन्वर्ट करते आता है बाय मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत बेटा? ग्रेडियन में कर सकते क्या? ग्रेडियन बेटा हमारे इंडिया में जो है दो ही सिस्टम यूज होते हैं, एक तो डिग्री और रेडियन। ग्रेडियन फ्रांस का है तो बहुत कम यूज होता है, इसलिए हमेशा हम कौन सा सिस्टम की बात करेंगे? हमेशा रेडियन और डिग्री। बहुत रेयर है कि ग्रेडियन यूज करेगा तो जेई मेंस के एग्जाम में यूज करेगा, जेई मेन हो गया, केवीपीवाई एग्जाम हो गया, ऐसे एग्जाम में ही यूज करेगा बेटा। क्लियर क्या? कोई दिक्कत? चलिए करते हैं फटाफट, अभी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे हमें ताकि हमारा शीट सॉल्व हो जाए। मैंने आज शीट आपको फॉरवर्ड की है तो आपको शाम तक या कल सुबह मिलेगी, ठीक है ना? थोड़ा एडिट करके, ठीक है? तो कल से अपन डाउट सेशन भी रखेंगे आपकी शीट सॉल्व करने का, ठीक बेटा? तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। इफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 1:2:3:4, देन फाइंड all angle in radian, all angle in radian। फटाफट बताइए बच्चों। बहुत इजी है, देखते कौन बताता है फटाफट।
बच्चों ध्यान दीजिए, चलिए करके देखते हैं। जिन बच्चों का हो जाए तुरंत आंसर बताएं सोल्यूशन। ओके, x 18 आ रहा है, वेरी गुड। a का वैल्यू अज्यूम कर लेंगे, लेट एंगल a इक्वल टू x, एंगल b इक्वल टू 2x, एंगल c इक्वल टू 3x, एंगल d इक्वल टू 4x। और सबका सम कितना होता है बेटा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 180 होगा क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल, सॉरी 360 होगा क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम 360 होता है। यहां तक कंफर्म है? आप सबको ऐड कर दीजिए, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 360, सबको ऐड करेंगे ये 10x आ जाएगा बेटा, 10x इक्वल टू 360। x का वैल्यू आ रहा है बच्चों 36 डिग्री। आ रहा है क्या बच्चों, यस और नो? x का वैल्यू आ रहा है 36 डिग्री। देखते हैं, अब x आ गया तो एंगल a कितना आएगा बच्चों? x डायरेक्ट पुट कर दो, 36 ही आएगा। एंगल b कितना आएगा बच्चों? b 2x है मतलब 72 आएगा। एंगल c कितना आएगा? 3x है तो 108 आएगा। और एंगल d 36 4 जा 144, 144। तो बेटा ये चारों एंगल आएंगे ए बी सी डी। क्लियर क्या? अब ये हमें किस में दिया है बेटा? ये एंगल हमें डिग्री में दिया है, तो रेडियन में 36 कितना होता है बेटा? पाई बाय 5 होता है। 36 कितना होता है? पाई बाय 10 तो नहीं होता बेटा, पाई बाय 5 होता है। 18 डिग्री होता है बेटा पाई बाय 10, तो उसका हाफ क्या होगा? पाई बाय 5। तो ए आ जाएगा बेटा पाई बाय 5 रेडियन, बी आ जाएगा 2 पाई बाय 5 रेडियन, सी आ जाएगा 3 पाई बाय 5 रेडियन, और डी आ जाएगा 4 पाई बाय 5 रेडियन। बच्चों क्लियर है? यस और नो? दिस इज द Yes, sir. फाइनल आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे इसमें। बच्चों ये हो गया, आई थिंक ये हो गया क्या सबका? एक मिनट बेटा ना, आपने कुछ पूछा है, अब मैं चैट पे देख लेता हूँ एक बार, फिर आंसर देखता हूँ। चैट में आपने बोला है, हाँ अंडरस्टूड अंडरस्टूड, रेडियन में 180 ही लेना है क्या? 3 बाय 5। बेटा सुनो, जब भी आप हमेशा डिग्री में चलेंगे, क्योंकि डिग्री से हमें इजी होता है। आपको रेडियन में पूछा जाएगा तो लास्ट में क्या करेंगे? लास्ट में क्या करेंगे? 36 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो डायरेक्ट कहाँ कन्वर्ट होगा? रेडियन में कन्वर्ट होगा। जैसे मान लो कोई एंगल डिग्री में है डी, इसमें मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180 तो ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। ठीक है? और हाँ, ये सब कैलकुलेशन जो है एंगल का सम वगैरह सब डिग्री में ही लेना है, रेडियन में नहीं लेना है। ठीक है ना? ओके बेटा, चलेगा या सुनो? Yes, sir. दिक्कत बच्चों कोई समस्या यहाँ पे? चलेगा। अब बच्चों अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला एग्जांपल है, बच्चों ध्यान दीजिए। इफ क्वेश्चन है, इफ एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन AP, if angle of a triangle are in AP and the greatest angle and the greatest angle, बच्चों ध्यान दीजिए, इफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP, AP मतलब होता है बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड ग्रेटेस्ट एंगल इज
84 डिग्री then find all angle in radian. बच्चों तो एपी का मतलब यहाँ पे क्या है? व्हाट इज एपी? एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा एपी का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले एंगल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेट ए क्या होगा, एंगल बी क्या होगा, सी क्या होगा। तो बच्चों अगर कोई भी तीन टर्म एपी में होते हैं तो उनका सिलेक्शन याद है क्या? सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म आर इन एपी। बच्चों याद है कि नहीं याद है? फर्स्ट बताइए। Yes. सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म आर इन एपी याद है बच्चों? यस और नो? नहीं याद है? Sir, A plus D, A plus 2D सिलेक्शन and ऑफ A 3 टर्म plus होता है 3D. ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ए माइनस डी याद करो बच्चों, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ए मतलब फर्स्ट टर्म। ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी 10 क्लास में था। सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म आर इन एपी याद है बच्चों? अभी कुछ याद आया? हैंड रेस करके भी रिप्लाई दे सकते हो बच्चों। तो पहले तो हमने टर्म सेलेक्ट कर ली। अब तीनों का सम देखते हैं। भाई ये ट्राइंगल है तो तीनों का सम डेफिनेटली 180 होगा, वो भी डिग्री में। तो मतलब यहाँ पे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी कितना हो जाएगा बेटा? 180। डी से डी क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो ए कितना आ जाएगा बेटा? 3a इक्वल टू 180। 3 से कैंसिल कर दो, ए का वैल्यू आ जाएगा 60। कितना आएगा ए का वैल्यू बच्चों? 60। वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर आ गया। अब ए का वैल्यू 60 है और हमें ग्रेटेस्ट एंगल का वैल्यू क्या दिया है? हमें ग्रेटेस्ट एंगल का वैल्यू दिया है। मतलब देखो ये सबसे लीस्ट से छोटा है क्योंकि ए माइनस डी है, ये उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है। तो जो ग्रेटेस्ट एंगल है ए प्लस डी, उसका वैल्यू कितना दिया है? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यहाँ लिख देना, ग्रेटेस्ट एंगल का वैल्यू 84 दिया है। 84 डिग्री दे रखा है बेटा। तो ए का वैल्यू कितना है? 60। तो 60 प्लस डी इज इक्वल टू 84। 60 उधर जाएगा तो 84 माइनस 60 माइनस करेंगे तो 24 आएगा। क्या आएगा बेटा? 24। मतलब हमें ए का वैल्यू भी पता लग गया और डी का वैल्यू भी पता लग गया। तो तीनों एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बताइए ए का वैल्यू कितना आएगा? व्हाट इज ए? तो ए का वैल्यू होगा बच्चों ए माइनस डी, मतलब 60 माइनस 24। 60 माइनस 24 आ जाएगा 36। बी का वैल्यू कितना है? ऑलरेडी पता है 60, क्योंकि बी इक्वल टू क्या है? ए है और ए का वैल्यू कितना है? 60। उसके बाद सी, ग्रेटेस्ट एंगल तो आपको पहले ही दे रखा है 84। तीनों को सॉल्व करें। 36 कितना होता है बेटा? पाई बाय 5 रेडियन। 60 डिग्री कितना होता है? पाई बाय 3 रेडियन। और 84 डिग्री क्या होता है? 7 पाई बाय 12 15। तो बेटा ये आंसर आ रहा है। मैच हो रहा है क्या तीनों बच्चों? मैच हो रहा है? ये सुनो, जल्दी बोलिए। तो बच्चों ये तीनों जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि जो सिलेक्शन ऑफ टर्म होता है वो क्या होता है? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी होता है। ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी होता है। बेटा ये बात कंफर्म है क्या? यस और नो? कंफर्म? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। वाई ए माइनस डी, ओके। क्योंकि बेटा एपी में हम जब पढ़ते हैं तो उसमें थ्योरम होती है। अगर तीनों का सम दिया है, अगर तीनों का सम दिया है तो सिलेक्शन हम इस तरह से लेते हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ताकि डी से डी कैंसिल हो जाए और ए का वैल्यू आ जाए। बराबर है क्या? अगर सम दिया है तो, और सम नहीं दिया तो फिर एपी के जो सिलेक्शन है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d इस तरह से आप ले सकते हैं अगर सम दिया नहीं है। बट यहाँ पे सम दिया है तीनों का, तीनों का सम कितना होता है? 180 होता है। इस वजह से हमें ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेना पड़ता है। बेटा क्लियर है क्या? तो ऐसे थ्योरम में वो होता है, जब सिलेक्शन ऑफ थ्योरम पढ़ते हैं आप तो उसमें दो केस होते हैं, जब सम दिया है और सब जब सम दिया नहीं है। ठीक है? क्यों बेटा? क्लियर? यस और नो? क्लियर है बेटा? Yes, क्लियर sir. बोलेंगे तो आगे बढ़ेंगे।
ओके बेटा, अभी इसी तरह का क्वेश्चन एक और मैं दे रहा हूं, देखते हैं अभी कौन बच्चे करके बताते हैं। ध्यान दे बच्चों, इफ angle of quadrilateral are in if angle of a quadrilateral are in AP and the least angle greatest angle is and greatest angle is double the least angle, then find all angle in रेडियन। चलो बच्चों, इस बार क्वाड्रिलेटरल के एंगल हैं। किसके एंगल बोले गए हैं बेटा? क्वाड्रिलेटरल के। तो क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, इफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, एपी मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट एंगल, देन फाइंड ऑल एंगल इन रेडियन, देन फाइंड ऑल एंगल इन रेडियन। तो बेटा इसमें सिलेक्शन ऑफ टर्म क्या लेंगे ये मैं बताऊंगा आपको, उसके बाद फिर आप करेंगे। किसी को याद है? a minus d, a plus d, a plus 2d। अब सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म आपको याद है, 4 टर्म याद है क्या बच्चों? सिलेक्शन ऑफ 4 टर्म आर इन एपी, यस और नो? बच्चों याद है कि नहीं याद है? सिलेक्शन ऑफ 4 टर्म आर इन एपी, a minus d, a plus d, नहीं बेटा, ये कुछ इस तरह से होगा, a minus 3d, a minus d, a plus d और a plus 3d। दोनों में डिफरेंस होता है। जब इवेंट टर्म सिलेक्शन होता है तो कॉमन डिफरेंस 2d का रहता है सब में। जैसे d में 2d ऐड करोगे तो 3d आएगा, माइनस d में 2d ऐड करोगे तो प्लस d आएगा, माइनस 3 में 2d ऐड करोगे तो माइनस d आएगा। मतलब दोनों में फर्क है। अगर ऑड टर्म सेलेक्ट कर रहे हैं एपी में तो उसमें कॉमन डिफरेंस d का होता है, बट अगर इवेंट टर्म सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कॉमन डिफरेंस 2d का होता है। बेटा क्लियर है क्या? ये सुनो कि जब ऐड करेंगे तो 3d से 3d कैंसिल होगा और d से d कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू आएगा। बच्चों याद रखना 3 टर्म का सिलेक्शन और 4 टर्म। नहीं बेटा, आंसर आ सकता है बट आपको प्रॉब्लम आएगी थोड़ा सा। आंसर आ सकता है बट इससे आसान होता है बेटा, किताब में ऐसे ही दिया रहता है, इसलिए हमें इस तरह से करना पड़ता है, कुछ मेथड बुक की फॉलो करनी पड़ती है। करें फटाफट, आंसर चाहिए मुझे जल्दी।
बोलो बेटा, क्लियर है? देखिए आंसर क्या आएगा इसका, ध्यान दीजिए बेटा। जैसे ही इसको ऐड करते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका आंसर आता है 360। कितना आता है बेटा? 360। सबको ऐड कर दो बच्चों, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, थ्री डी से 3d कैंसल, d से d कैंसल, मतलब ये आ जाएगा 4a। क्या आएगा बेटा? 4a। और 4a किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 360 के। तो 4 से कैंसिल कर दो, a का वैल्यू आ जाएगा बेटा 90। a का वैल्यू 90 आ रहा है बच्चों, a का वैल्यू कितना आ रहा है? 90। अब उस हिसाब से सारे एंगल आ जाएंगे। अब उसमें एक कंसेप्ट और दिया बेटा, एक कंसेप्ट और क्या है वो ध्यान दीजिए। एक कंसेप्ट और क्या दिया है? द ग्रेटेस्ट एंगल, तो सबसे छोटा एंगल कौन सा है? लीस्ट एंगल a माइनस 3d। और सबसे बड़ा एंगल क्या है? a प्लस 3d। तो ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट एंगल। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यहाँ लिखना बेटा, और ग्रेटेस्ट एंगल है a प्लस 3d इज डबल द लीस्ट एंगल, मतलब a माइनस 3d। बेटा ये स्टेटमेंट दिया है, a प्लस 3d इज डबल द लीस्ट एंगल, मतलब जो बड़ा एंगल है बेटा, ध्यान दीजिए, जो बड़ा एंगल है वो लीस्ट एंगल का डबल है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। a प्लस 3d इज इक्वल टू 2a माइनस 6d। तो यहाँ आ जाएगा, राइट साइड गया तो यहाँ पे 60 तो 90 हो जाएगा, 90 इक्वल टू a। तो 90 इज इक्वल टू आ जाएगा a का वैल्यू 90 है, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। बेटा समझा क्या सबको? भाई a का वैल्यू कितना दे रखा है? 90। तो 90 इक्वल टू a आ गया, a का वैल्यू 90 है तो 9 से कैंसिल करेंगे तो d का वैल्यू 10 आ जाएगा। अब d का वैल्यू 10 है, a का वैल्यू 90 है, यहाँ अप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ अप्लाई करेंगे बेटा, 90 माइनस 30 60 आएगा, 90 माइनस 10 80 आएगा, 90 प्लस 10 100 आएगा, 90 प्लस 30 120 आएगा। तो बेटा ये एंगल आ रहे हैं, ये सुनो। और ये चारों एंगल को अगर आप कन्वर्ट कर दें किसमें? रेडियन में, तो 60 को हम क्या बोलते हैं? π/3। 80 को क्या बोलते हैं? 0 0 से कैंसिल 18, तब 4π/9, 4π/9। 100 को क्या बोलेंगे बेटा? 100 को 5π/9। उसके 120 को 2π/3। बेटा ये रेडियन में आंसर आ रहे हैं, आ रहे हैं क्या सबके? ये सुनो बच्चों, क्लियर है क्या सबको? जल्दी बोलिए बेटा, सबको क्लियर हुआ क्या? क्लियर? ओके 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 ओके, ठीक है। चलिए बेटा, अब इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, एंगल है, इसको हटा दे बच्चों, ये पूरा हटा दूं? अगर आप बोलेंगे तो इसको हटाएंगे फटाफट। तो काफी इजी होता है, जो भी स्टेटमेंट है, दो इक्वेशन आ जाएगी। जब हम ऐड करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा बेटा? एंगल 90 आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये दे रखी है, उससे हम सॉल्व करके डी का वैल्यू निकाल लेंगे, और यहाँ ए और डी अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। बेटा ध्यान दीजिएगा, सब बच्चे ध्यान से देखें प्रॉपरली। कन्वर्ट द माइनस का 37 डिग्री 30 मिनट इनटू अ रेडियन। बेटा ये एग्जांपल है, जो मैं आपको शीट देने वाला हूं उसी का एग्जांपल लिखा है मैंने। बच्चों
तो हमारे पास एंगल का वैल्यू कितना दे रखा है, थीटा का वैल्यू -37 डिग्री और 30 मिनट्स, माइनस का 37 डिग्री और 30 मिनट्स दे रखा है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब ये नेगेटिव साइन जो है इसको हम बाहर रखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 37 डिग्री प्लस 30 मिनट्स। बच्चों ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये इसी का पार्ट है। ये सुनो, ये सुनो, लिख सकते हैं क्या बेटा? अब बच्चों, अब मुझे पता है कि डिग्री में 60 से मल्टीप्लाई करने से वो मिनट में जाता है। हाँ वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन, एंगल नेगेटिव कैसे आएगा? तो बड़ा ध्यान दो, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हो तो प्लस होता है, बट अगर क्लॉकवाइज एंगल लेते हो, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंगल माइनस होता है। तो जब मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एंगल प्लस होता है, और अगर मेजरमेंट क्लॉकवाइज होता है तो एंगल नेगेटिव होता है। क्लियर है बेटा? तो एंगल नेगेटिव हो सकता है, उसको नेगेटिव एंगल पढ़ते हैं। ओके, तो ये डिपेंड करता है, बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो देखना है भाई नेगेटिव दिया है तो ठीक है भाई, और जो नेगेटिव एंगल दे रखा है ये दोनों बातों के लिए दे रखा है। सोचो माइनस का 37 डिग्री प्लस, अब 30 मिनट्स में हम किसका डिवाइड करेंगे? 60 का। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टेप डाउन, मतलब डाउन होती है यूनिट। जैसे हावर में आप 60 से मल्टीप्लाई करो तो मिनट में जाएगा, हावर में 60 से मल्टीप्लाई करो तो मिनट में जाएगा, बट उल्टा करें इसका, मिनट में 60 से डिवाइड करो तो हावर में आएगा। वैसे ही आपको पता होना चाहिए बच्चों 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो अगर 1 मिनट में देखें तो 1/60 डिग्री होता है। तो सीधा सा कंसेप्ट पर तो बहुत बड़ा है, आपको यहाँ सोचना नहीं है। मिनट है, इसको डिग्री में ले जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिग्री है मिनट में ले जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये बात कंफर्म है क्या बेटा? कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? यस और नो? हाँ, तो ये आ जाएगा बच्चों, वेरी गुड। तो माइनस का आ जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, तो 37 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, दोनों डिग्री में जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, अगर ऐड करेंगे तो 14 74, ये बेटा आएगा 75/2 डिग्री। तो बेटा ये प्योर डिग्री में है। आज जब एंगल कोई प्योर डिग्री में होता है तो उसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों बताइए? माइनस साइन एज इट इज रहेगा 75/2, अगर उसमें हम 180 अपॉन सॉरी पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर दें तो तुरंत यूनिट डिग्री से कहाँ चेंज होगा? रेडियन में। देखो बेटा अभी यूनिट क्या है? डिग्री है। मैंने बताया था डिग्री को अगर रेडियन में ले जाना है, बच्चों ध्यान दीजिए, डिग्री को अगर रेडियन में ले जाना है तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है? पाई/180। यस और नो? यस और नो? तो बेटा 15 से कैंसिल करेंगे, 15 इंटू 5 75, और 15 से कैंसिल करेंगे तो 12, मतलब आंसर आएगा नेगेटिव का 5 पाई/24 रेडियन। 12 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 24। तो बेटा इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। बच्चों ये बात क्लियर है क्या? ये सुनो, क्लियर है क्या? तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं कौन सही बताता है इस बार। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, समय समाप्त होने को है। बच्चों इसको हटा दूं मैं, रिमूव कर दूं क्या? जल्दी बोलिए। रिमूव कर दूं? ओके। Convert the
5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड इंटू अ रेडियन, बताइए बेटा। बोले बेटा क्या आंसर आएगा इसका? तो चलो देखते हैं, एक बार मैं आपको हेल्प करता हूँ, हेल्प आउट कर देता हूँ यहाँ पे। बेटा 5 डिग्री प्लस इसको 37 मिनट प्लस इसको 30 सेकंड है, तीनों एक ही पार्ट है इसलिए तीनों को प्लस कर लिया। बेटा पहला पॉइंट क्लियर है? फर्स्ट लाइन में कोई समस्या है तो बताइए बच्चों। यस, फर्स्ट लाइन में कोई समस्या है तो बताइए। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, फाइव डिग्री प्लस 37 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? तो 37 को जैसे ही 60 से डिवाइड करेंगे तो तुरंत ये किस में कन्वर्ट होगा? डिग्री में, क्योंकि मिनट है, मिनट को 60 से डिवाइड करोगे बेटा, मिनट को 60 से डिवाइड करोगे डायरेक्टली कहाँ जाएगा? डिग्री में। अब बेटा ध्यान दो, ये 30 है, 30, तो 30 को एक बार, अभी 30 सेकंड है बेटा, 30 क्या है? ये सेकंड है, तो एक बार जब इसको 60 से डिवाइड करोगे तो मिनट में जाएगा, वापस 60 से डिवाइड करोगे तो डिग्री में जाएगा। बेटा ये बात कंफर्म है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सब बच्चे बताएं। 30 सेकेंड है, एक बार अगर 60 से डिवाइड करोगे तो मिनट में जाएगा, और वापस 60 से डिवाइड करोगे तो फिर डिग्री में जाएगा। दो बार 60 से करना पड़ेगा बेटा, ये सुनो। तो इसको लिख सकते हैं अपन 30 डिवाइड बाय 60 का दो बार डिवाइड, और फिर ये किस में कन्वर्ट होगा? डिग्री में। इसका मतलब क्या है? अब ये भी डिग्री में होगा, ये भी डिग्री में होगा, ये भी डिग्री में हो गया, तब तीनों को ऐड कर सकते हैं। तो देखो ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 5 डिग्री प्लस, इसको तो 5 लिख देते हैं, 5 प्लस 37 बाय 60, और 30 से कैंसिल होगा तो 2, ये आएगा 1 बाय 120। अब बेटा ये टोटल पार्ट जो है डिग्री में आ चुका है, मुझे होल डिग्री चाहिए, क्योंकि जब मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करने वाला हूँ तो अगर ये पूरा डिग्री है और इसमें मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करेंगे तभी ये कन्वर्ट होगा, अदरवाइज कन्वर्ट नहीं होता है। इस वजह से इसको पूरा डिग्री बनाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो बच्चों ये 120 आ गया, तो 5 इंटू 120 600, 60 डिवाइड 2 74 प्लस 1। अब अगर टोटल ऐड करेंगे तो ये आ गया टोटल 675 अपॉन 120 डिग्री। इसको ही डिवाइड कर दो बच्चों, पहले इसको ही डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 से, 5 1 सा 5, 1 और 7, 3 सा 15, 5 सा 25, 2 सा and 4 सा 135। बेटा आएगा 45/8 आ रहा है डिग्री। अब 45/8 आ रहा है बेटा, इसको जैसे ही हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45/8 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो तुरंत ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा? रेडियन में। तुरंत ये कहाँ कन्वर्ट होगा बेटा? रेडियन में। देखो ये पूरा सॉल्व करके 45/8 आ रहा है, अगर इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया? पाई बाय 180, तो तुरंत ये किस में कन्वर्ट होगा? रेडियन में। तो 45 फोर्जा कितना होता है? 180 बेटा। 45 टूजा क्या होता है? 90, तो 45 फोर्जा क्या होगा? 180, तो 4 इंटू 8 मतलब थीटा का वैल्यू आ जाएगा 5/8 फोर्जा 32 रेडियन। तो आपने देखा बच्चों, ये जो एंगल था ये रेडियन में कैसे कन्वर्ट करके दिख रहा है? ऐसे ऑप्शन आते हैं बच्चों। क्लियर है क्या? क्लियर हुआ क्या बच्चों? जल्दी बताइए फास्ट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चों? अच्छे से जल्दी बताइए, एक एक पॉइंट क्लियर है क्या? अब बेटा कल अब इसमें दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस लेसन में तो टोटल 3 टॉपिक हैं, मैं तीनों टॉपिक की थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, उस पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, फिर आपको शीट दूंगा और शीट के उसके बाद डाउट लूंगा। क्लियर क्या? तब जाके अपना लेसन कंप्लीट होता है, ठीक है ना। मैथ्स का अलग तरीका है बेटा पढ़ने का, है ना। तो आप ध्यान रखें, जो भी पढ़ाया जाए उसको प्रॉपरली लिखें, ओके। और आज शीट मैंने दे दी है तो आपको आ जाएगी, तो कल टॉपिक 1 सॉल्व करेंगे उसका, ओके। डन?
ओके बेटा, चलो आज के लिए बहुत है, क्लोज करते हैं आज। ओके बेटा, ओके, ओके बाय बेटा।